आप सबको मेरा नमस्कार। महर्षि सुश्रुत एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। आई एम टीनू दहिया फ्रॉम एमएस एजुकेशन। आज की जो वीडियो है वो आपकी ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में होने वाली है, जो कि जॉर्जिया के अंदर सिचुएटेड है। और ये यूनिवर्सिटी आपकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी है। आज की इस वीडियो में भाई हम इस यूनिवर्सिटी का एक ओवरव्यू देंगे आपको, जिसमें हम ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और ये पॉइंट्स जानने के बाद मैं आपको दावा करता हूं कि एक भी डाउट आप लोगों का नहीं बचेगा। ठीक है, इसके अलावा हम इस यूनिवर्सिटी का भाई फर्स्ट ईयर में टोटल कितना बजट लग जाता है ये बताएंगे, और 6 ईयर्स तक का टोटल कितना बजट लग जाता है ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा अगर आप जॉर्जिया में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जॉर्जिया या फिर अदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। पता नहीं क्या फील हुआ कि हमें लगा कि हमारे आपसे थ्रू ही जाए। कि आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा थी। आप लोगों का जो सिस्टम बना है आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा। हमें विचार अच्छे लगे और मतलब सज्जनता हमको दिखाई दी। तो हमारा एक एक स्टेप ऐसे स्मूथली चला गया तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूर दूर हुआ तो क्या, आप पे भरोसा था ना, इसीलिए जी। चलो जी, आप मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी जगह पहुंचाएंगे, अच्छी शिक्षा देने के लिए भाई है मेरा जी। आपका बातचीत सुन के ही विश्वास हुआ। अच्छा जी, एमएस के जरिए मैं अपने बेटे का सपना जो पूरा करने जा रहा हूँ, मैं अपना सपना एक तरीके से आपका खुद का सपना पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है। बहुत गर्व है इस बात का। अच्छा जी, बेटा देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा हाँ जी, कुछ ना हाँ कुछ बने। अगर डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस करता है तो बहुत बढ़िया बात है हमारे। 2012 में तिब्लिसी में सिचुएटेड हुई थी। ठीक है, ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी आपकी 2012 में तिब्लिसी में स्टैब्लिश हुई थी। तिब्लिसी जो कि वहाँ की कैपिटल है। भाई कैपिटल सिटी के अंदर इतने अफोर्डेबल बजट वाली यूनिवर्सिटी है ये, आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इसका। टाइप की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज तो इस टाइम पे आपके एडमिशन्स नहीं ले रही है जॉर्जिया के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हमेशा बेहतर होती है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कभी भी उनकी जगह नहीं ले सकती। तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव पॉइंट देंगे। अगर मैं बात करूँ रिकॉग्नाइजेशन की, तो ये आपकी NMC, WHO एंड ECFMG से रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देंगे, क्योंकि भाई आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड होगी। और सबसे मेन चीज जो आपका मीडियम है वो किस में है, इंग्लिश में आपकी पढ़ाई होती है, लेकिन ट्रांसलेटर्स आपको मिलते हैं हर जगह, और यहाँ पे भी आपको ट्रांसलेटर्स मिलेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई इंग्लिश में है, इंग्लिश में डिग्री मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। और आपकी जो एजुकेशन है वो एकदम अमेरिकन स्टैंडर्ड की एजुकेशन है। ठीक है, स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स आपके भाई ये यूनिवर्सिटी ओवरक्राउडेड हो रखी है, और आपके 1000 से ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो सच बताऊं तो ये यूनिवर्सिटी आपकी इस साल 2026 में एडमिशन ओपन करने की सोच भी नहीं रही है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो 2027 में एडमिशन ओपन करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतने सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं कि वो ओवरऑल स्टूडेंट्स को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है ये एक सस्ती यूनिवर्सिटी है और आपकी कैपिटल के अंदर सिचुएटेड है, तो इस वजह से यहाँ पे ये ओवरक्राउडेड हो गई है। FMG की अगर मैं बात करूं तो भाई इस यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा 2023 में तो देखो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट FMG के लिए नहीं गया था। 2024 की बताऊं तो यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स के आसपास जो थे उन्होंने FMG दिया था, तो 9 में से एक भी बच्चा पास नहीं हुआ था। 2026 तक अगर मैं बताऊं तो यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि इनका जो FMG रेशियो वो 35% तक पड़ता है। ठीक है,
तो FMG रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे। ये यूनिवर्सिटी ओवर क्राउडेड है, इसलिए यहाँ पे हम इसको नेगेटिव पॉइंट देंगे। कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो कैंपस भाई आपका बहुत बढ़िया है और ये आपकी कैपिटल में सिचुएटेड है, तो इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। कंक्लूजन, अगर आपको इस यूनिवर्सिटी का समझ नहीं आ रहा तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो और पर्सनली हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अब हम इस यूनिवर्सिटी का टोटल बजट भी जान लेते हैं। ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूं तो इसकी ट्यूशन फीस आपकी $3,900 पड़ जाती है। हॉस्टल फीस और आपकी मेस फीस जो होती है, दोनों कंबाइन करके आपका $3,000 तक लग जाता है। देखिए, जब आप जॉर्जिया में जाते हो तो आपकी TRC एक कार्ड बनता है, टेम्पररी रेजिडेंशियल कार्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो गया, तो वो आपका $200 to $300 तक उसके चार्जेस लगते हैं। टोटल अगर फर्स्ट ईयर का बताऊं तो भाई ये आपका $7,200 तक आपके फर्स्ट ईयर के टोटल चार्जेस लग जाते हैं। 6 इयर्स तक का अगर इसका बजट देखें तो भाई इसके $43,200 लग जाते हैं। अब अगर हम INR की बात करें तो आपका 41,400 तक पड़ जाता है, ठीक है। और अगर मैं डॉलर की बताऊं तो भाई ये आपका हमने 95 जो है वो रेट लिया है, ठीक है। $1 इज इक्वल टू 95 INR, तो इस हिसाब से आपका 41 लाख की यूनिवर्सिटी पड़ जाती है और जॉर्जिया में ये वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल इसका बताऊं तो भाई देखो, यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो तो बहुत कम है, ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तिब्लिसी में सिचुएटेड है, आपकी कैपिटल के अंदर, ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हुए हैं, ये ओवर क्राउडेड हो चुकी है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओ तो सोच समझ के जाइएगा, और अगर आपको कोई एक यूनिवर्सिटी समझ नहीं आ रही है तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आपको हर चीज़ अच्छे से समझा सकूं और आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है।